पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन खोजने वाले, ढूंढने वाले लोग तो अवश्य ही कर रहे होंगे, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है बच्चे से लेके बूढ़े तक, नर से लेके नारी तक सभी के जीवन हित के लिए शब्द रूप का संदेशा दे रहे हैं। हर प्राणी को चाहिए कि वो सुने और जो मना किया गया है ओम श्री पीर पैगंबर जी की तरफ से उसे मान भी लें और जैसा कहा है वैसा ही वो करें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कोई ना तो वो साधु है, ना तो वो महात्मा है, ना तो वो बैरागी है, ना तो वो ब्रह्मचारी है, ना तो वो कोई भक्त है, ना तो वो कोई गुरु है, ना तो वो कोई चेला है, ना कोई श्रद्धालु है। और उनका सच जानो तो हम किन शब्दों में कहें कि क्या है, लेकिन ऐसा कहेंगे अजन्मा। अजन्मा जो अजन्मा है वही सत्य को कह सकता है, वही सत्य को बता सकता है। अन्यथा जो जन्मा है वो तो उतने ही वक्त में सब भूल गया था जब माँ के गर्भ से बाहर आ रहा था पिस कर, तो उसके होश हवास तभी खराब हो गए थे। जो कुछ उसे याद भी था पहले का वो उतने वक्त में भूल गया था। लेकिन जो अजन्मा है वो कभी ऐसे द्वार से संसार में आया नहीं है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी के विषय में हम क्या कह सकते हैं और हम उतना ही कह पाते हैं। हम आप तक उतना ही उनका संदेश पैगाम पहुंचा पाते हैं जितने की वो इच्छा करते हैं, प्रेरणा करते हैं मेरे पर। बस उतना ही मैं बोल पाता हूँ, इससे अधिक नहीं। तो इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी को उनके शब्दों के द्वारा, उनके कथन के द्वारा समझने का प्रयास करो कि
क्या कोई मानो के भी ऐसे शब्द हो सकते हैं, ऐसे सच हो सकते हैं? कोई मानो यौन में भी ऐसा पैदा हुआ या हो सकता है? पता इन्हीं शब्दों से ही आप कर लीजिए, आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानेश्वर हैं। क्या नहीं है? कौन से स्वर आप नहीं हैं? हर स्वर आप में है, आप में है। हर स्वर भी स्वर आप हैं। आप में ज्ञान है, वैराग्य है, विराग है, सब कुछ है। तो सच को निकाल लेने की भी आदत तुम्हारे में है, क्योंकि सत्य का ही सत्संग सुनाया करते हो औरों को। क्या बात है! ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कैसा है? सच का, तुम सच का इजहार करते हो। अरे एक बार तुम अपने को देखो, क्या सच हो तुम खुद सच हो। अपने को निहारो, अपने को देखो, अपने बचपना को देखो पलट करके, अपनी जवानी को देखो पलट करके। क्या तुम वास्तव में सच हो? थे, सच थे। अगर सच थे तो फिर सच का भेष क्यों नहीं लिया? फिर झूठ का भेष क्यों लिया? अगर तुम सच थे तो सच का भेष तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन जब सच जानते नहीं हो, सच पाया नहीं है, तो सच का भेष कैसे तुम जानोगे कि सच का भेष क्या होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, मानो तू अपने ओर निहार, अपने को निहार कि किस कर्म का तू है, कैसे कर्म करता है तू, कैसे कर्म किए है तू। और आडंबर का चोला पहनकर अन्यों को उनके सत्मार्ग से अलग करता है, ये थोड़ा नहीं भारी पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। देखिए शब्द में देखते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में कितने आए, गिन पाओगे भैया? हाँ, वो गिन सकते हैं जो मंच लगाते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है, उनके पास इतनी गणना है, वो ग्रंथ लिखने वालों के पास इतनी गणना है। क्योंकि जब पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, देवी देवता भी नहीं थे, सब कुछ नहीं थे, तब की वो जानते हैं। ये लिखने वाले, ग्रंथ लिखने वाले जो हैं, ये जो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, जो आचार्य जन है, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो जानते हैं सच को, क्योंकि वो इस सबसे पहले के हैं। जब कुछ नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, तब ये हमारे ऋषि मुनि वगैरह थे। ये पृथ्वी को बनाया है इन्होंने। अरे क्या मान लेते हो आप लोग भैया? इनके चंगुल में कैसे फंस जाते हो तुम लोग, जो इनकी बातों को सच माना करते हो और कहते हो कि सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग? अरे सत्संग सुना तुमने? कभी सुना सत्संग? कौन सत्संग सुना? हमारे सामने आके बोले कि मैंने सत्संग सुना है। अरे जो सत्संग सुना है तो तुमने वो किया क्यों नहीं जो सत्संग में तुमने सुना है? कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसा कंठीधर है, कौन ऐसा मालाधर है जो बुराइयों से बचा हुआ है? कौन झगड़ा नहीं करता है, कौन बकवास नहीं करता है, कौन मुकदमा नहीं लड़ता है, कौन कचहरी का मुंह नहीं देखता है? क्यों? जब तुम संत हो गए, शांत हो गए, वास्ता खत्म हो गया संसार से, तो कचहरी में क्या लेने जाते हो? गुरुद्वारे में क्या लेने जाते हो? ठाकुरद्वारे में क्या लेने जाते हो? सत्संगों में क्यों जाते हो? अरे अपनी भूलों को संभालो, बचो उनसे।
अपने को बचाओगे तभी तो बचोगे, जब अपने को बचाओगे नहीं तो कैसे बचोगे। यहाँ तो ये संसार है, यहाँ तो आते हैं जाते हैं, रोज का क्रम है, ये कभी क्रम बंद नहीं होता है। कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, ऐसा ये घराना ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि बहुतों ने यहाँ चाहा कि मैं न जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं रुके। बहुतों ने चाहा कि ये मेरा है मेरे है, पैसा चाहे जितना लगे, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं बचा लूंगा, लेकिन संभव नहीं कर पाए। ये संसार है, पहले संसार की परिभाषा को जानो कि संसार होता क्या है, और संसार में तुम हो तो तुम अपनी परिभाषा को फिर समझो। फिर देखो कि यहाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जो हो सकने वाली बात है तो वो करो, और जो ना हो सकने वाली बात है उसके पीछे क्यों पड़े हो भैया, अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे ही सत्य वचन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक जगह एक गीत के माध्यम से दिया है, गीत के माध्यम से दिया है कि इस संसार में कोई बचा नहीं है, कोई रुका नहीं है। प्रयास बहुत किए लेकिन कोई रुका नहीं है, सबके प्रयास विफल हो गए। डॉक्टर के, वैद्य के, हकीम के, जादू के, मंत्र के, टोना टम्बर के, मसानी बाबा कौन बाबा, सारे बाबा फेल हो गए। किसी बाबा की यहाँ पर चली नहीं है, रोक नहीं पाए, खुद अपने को नहीं रोक पाए भैया, और को कैसे रोक लेते हैं। जब वो समय आ जाता है तो कोई नहीं बचा पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, आएंगे जरूर वो, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर वो, आएंगे वो आएंगे। वो कौन? अरे वो कौन हो सकता है? ये सनातन शब्द है कि पत्नी जो है अपने पति का नाम कभी नहीं लेती है। इस जगह पर ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसे ही शब्द का प्रयोग कर दिया कि वो नाम नहीं ले सकती है कि कौन आएगा। अब जिसका नाम नहीं ले सकती है वो उसका कौन होगा? प्रीतम होगा, प्रेमी होगा, है? पति होगा, तभी तो उसका नाम नहीं ले रही है। और इन्हीं पंक्तियों के द्वारा देखें कि वो कितना प्रेम करता है, कितना चाहता है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। आएंगे जरूर वो, लेकर ही जाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, आएंगे तो लेकर जाएंगे। ऐसा पंक्ति कहती है, आएंगे जरूर वो, लेकर ही जाएंगे। छुपेंगे कहीं भी लेकिन बच नहीं पाएंगे। छुपेंगे कहीं भी लेकिन बच नहीं पाएंगे। आएंगे जरूर वो, लेकर ही जाएंगे।
ओम श्री पीर पैगंबर जी पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो मेरा प्रीतम मेरा प्यारा जो मेरा दुलारा है वो आएगा और मुझे ले जाएगा। मैं चाहे जूड़ी का बहाना करूं, बुखार का बहाना करूं, लैट्रिन का बहाना करूं, पेट दर्द हो रहा कि सर दर्द हो रहा कैसा भी बहाना करूं, लेकिन वो छोड़ कर नहीं जाएंगे। सब इलाज उनके पास में है, वो इलाज कर लेते हैं, कर लेंगे। अरे वो लेके जाएंगे, छोड़ कर नहीं जाएंगे। एक पंक्ति में और कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि इनके भी आए थे, उनके भी आए थे, इनके भी आए थे, उनके भी आए थे, करे थे बहाना लेकिन चल नहीं पाए थे, करे थे बहाना लेकिन चल नहीं पाए थे। जिस हाल में मिलेंगे जो, जिस हाल में मिलेंगे जो, उस हाल में ले जाएंगे, छुपेंगे कहीं भी लेकिन बच नहीं पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी पंक्तियों के द्वारा हमें संतोष करा रहे हैं, संतोष दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो अमृत फल से खा रहे हैं। सच तो ये है कि इनके भी, इनके गरीबों के और उनके अमीरों के जिनके पास धन का भंडार है, सोना चांदी का खजाना लगा है, इनके पास रोटी को मोहताज हैं। आए इनके भी आए हैं, उनके भी आए हैं, आते रहेंगे। इस तरह से कोई बचेगा नहीं। सबका प्रीतम है, सबका प्यारा है, वो किसी एक का ही नहीं है। तो जो वो एक गरीब थे, पैसा नहीं था, धन नहीं था, ये गए दीवालों में बाबाओं के पास में, लेकिन उन्होंने भी ठगा। अब चाहे वो लुटिया बेच के दे, चाहे थरिया बेच के दे, चाहे कुछ भी बेच के दे, उनके पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने फूंक दिया थोड़ा सा, एक चौकी बना के बांध दिया और बोले कि ठीक है, पैसे ले लिया। ठीक है कि नहीं ठीक है ये जानते हैं खुद, क्या करते हैं इन्हीं से पूछो। कितना वो जानते हैं, कितने जानकार हैं, और कैसे दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। मसान के बल पर काम करते हैं। अरे तुम खुद मसान हो, मसान तुम्हारी सिद्धि में नहीं है, शैतान तुम्हारी सिद्धि में नहीं है, तुम खुद ही शैतान हो भैया। पहचानो अपने को, तुम खुद ही जिंदा प्रेत हो। ले लिया, नहीं पैसे रहे देने के लिए, तो उसने घास फूस तोड़ के लाई, जड़े खोद के लाई, बाट बाट के पिलाया, लेकिन बचा नहीं पाए, वो चले गए। और जो धनवान थे, अरे भैया वो बड़े बड़े डॉक्टर, वो पीजीआई में, वो अमेरिका के डॉक्टर, नहीं अमेरिका तक गए, बहुत सारा धन खर्च किया, सब कुछ किया, लेकिन बचा नहीं पाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वो आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, साथ लेकर जाता है। चाहे तेरी अवस्था कुछ भी हो, किसी भी हाल में तू हो, चाहे मल मूत्र में सना हो, चाहे सड़ गया हो, कीड़े पड़ गए हो, तेरे में चाहे कितनी बदबू आ रही हो, अगर बत्ती आके लोग जला रहे हो महक के लिए, इतर छिड़क रहे हो तेरे ऊपर महक के लिए कि तेरी बदबू बाहर तक न जाए,
लेकिन वो ऐसा साचा प्रेमी प्रेम करता है तुझसे कि जैसे आता है वैसे उसे वो बदबू नहीं लगती है जो यहाँ संसार को लगती है तेरे से। वो इतना चाहता है, इतना चाहता है, इतना सच्चा प्रेमी है कि आकर के तुझे आते ही आते अपने गले से लगा लेता है कि बहुत दिन में तुम मुझे मिले हो, आओ चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और फिर वो साथ लेकर जाते हैं। तो गीत तो थोड़ा 2-4 पंक्तियों का है, लेकिन इस गायक के लिए समय का अभाव है, तो इतना ही समझने के लिए काफी है, हम यही समझते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कोई रुका नहीं है, कोई रोक नहीं पाया है, और जो यहाँ कुछ भी कमाया है वो अपने साथ लेकर ही गया है, यहाँ छोड़कर कुछ भी नहीं गया है। ये यहाँ का जो होता है वो यहीं रह गया है, और यहाँ का लेकर कोई कुछ भी नहीं गया है। एक ही वस्तु है जो उसके साथ में यहाँ की जाती है, यहाँ की तो नहीं है, यहाँ की तो एक घास भी नहीं, तिनका मिट्टी का कण भी नहीं साथ जाता है, नहीं कोई ले जाता है, नहीं ले जाने की अथॉरिटी है किसी की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो किए हुए कर्मों का खजाना, किए हुए कर्मों की गठरी बांध कर लाद कर अपने सर में वो जाता है, साथ में जाता है उसके। वो लोग नहीं लेते हैं कि तुम्हारी उस पाप भरी गठरी को वो छू ले, टच कर ले, नहीं छूते हैं। वो तुम्हारे ही साथ जाती है, जो कि इस संसार का एक कण भी वो नहीं है, वो तुम्हारी वस्तु मात्र तुम्हारी है। तुम लेके भी आए थे और लेकर भी यहाँ से जाओगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि यहाँ का तुम कैसे ले जाते, कुछ भी ले जाते, क्योंकि तुम्हारी कभी नीयत ही नहीं ठीक थी। केवल तुम यहाँ करते रहे, सारे जीवन ठगाई करते रहे और ठगाई की महानता मानते रहे हो। इतने ले लिया, इतनी मौज करेंगे, इतनी खेती खरीद लेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, इतने इतने ऐश करेंगे, चंदन का सोफा सेट बनवाएंगे, सोने के मचबा पलंग बनवाएंगे, सिंहासन बनवाएंगे। हे भैया, हाँ है तुम्हारे नसीब में, नसीब है, ये नसीब है। दूसरों का हड़प लेना नसीब नहीं कहते हैं, पाप है, और इसका प्रायश्चित कूट कूट कर तुमसे निकाला जाएगा, तुम बचोगे नहीं। आज तुम सक्षम हो कुछ भी करने में, करो, करते रहो, करो मजे, करो ऐश, लेकिन तुम चाहो कि हम बच जाएंगे तो नहीं। अरे कभी सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा कि तुम संसार में आकर के क्या किए। अरे तुमको जिधर से भी, मतलब जिधर से भी तुमको खूबसूरती की महक लगी, गंध आई, तुमने कुछ सोचा विचारा नहीं, तुरंत बहक गए, तुरंत चहक गए, मौज मस्ती में जीवन गुजार दिया। अब बुढ़ापा आया है तब देखने को मिला नजारा। भैया कब मिलता है नजारा देखने को? भाई देखो, आम का पेड़ लगा दिया है, आज लगा दिया है तो आज तो फल होंगे नहीं। आज आप बच्चे हैं, आपने लगा दिया, तुम्हारे जवान होते होते पेड़ भी जवान हो जाएगा, और तुम्हारी जवानी के अंत तक में उसमें फूल आने लगेंगे। और जब
उसमें फल आएंगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे, दांत गिर जाएंगे, स्वाद मिलेगा? हाँ, निचोड़ के पी लेंगे। अरे उसको निचोड़ के पिएंगे। हाँ ठीक है, ये तो यहाँ चल जाता है, लेकिन उस घर में उस जगह पे नहीं चलता है ऐसा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कुछ भी कर लो लड़कपन में, बचपन में भैया लड़कपन बचा लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हारा बचपन है, सबके लिए कहते हैं, चाहे कोई औरत हो, लड़की, चाहे कोई मर्द हो, लड़का, सबके लिए कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में मुख्य सार है, सबसे पहला है बचपन। यदि तुम बचपन में बच गए, अपने आप को बचा लिया, अपने धर्म को बचा लिया, अपने यौन धर्म को बचा लिया, तो जवानी में इतनी हवस नहीं बढ़ेगी। और जब समझ रहे होंगे इशारे को, जवानी में इसके दीवाने वही होते हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, जिसने अपना बचपना खो दिया, जब उनके बचपना में ही बेशर्मी ने उनको अमन कर लिया, तो जवानी से मकसद क्या रहा? समझने का प्रयास करें। ऐसी गलती से कोई ही बचा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल मैं देखता हूँ कि संसार में वही एक बचा होगा जिस पे उस परम पिता परमेश्वर की कृपा रही हो। इसके अतिरिक्त कौन बचा है? सब लोग जानते हैं अपनी अपनी कथा, अपनी अपनी कहानी को, अपने अपने बचपन को सभी पहचानते हैं, सभी जानते हैं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने की जरूरत है। और जिसका बचपन खराब हो गया, चला गया, उसकी जवानी कभी संभल नहीं सकती है, और बुढ़ापा में अंजाम मिलना है। और अंजाम यहाँ तक मिलना है कि 84 के ही चक्र में रहना है। कोई भी लाख प्रयत्न करने के बाद में कहते हैं कि 100 यज्ञ पूरी हो जाने पे क्या मिल जाता? इंद्र पद। हमारे यहाँ महात्मा जी ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि 100 से अधिक यज्ञ कर चुके, लेकिन आदत नहीं छूटी। वो जो उनमें गुण भैया हम अवगुण नहीं कहते हैं, वो गुण है तुम्हारे, वो नहीं छूटे। अब वो गुण अच्छे गुण है कि बुरे गुण है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ तुम्हारे गुण है, तुम ही जानो। तो इंद्रासन की कौन कहे? अरे 100 यज्ञ पूरे होने के बाद पुराण में लिखा भैया, वो तो हम नहीं जानते। साधु महात्मा जो है ये लोग प्रवचन में यह सुनावत है, कहत है, यह लिए हम कह रहे हैं। इंद्र पद मिल जाता है 100 यज्ञ पूरा, क्योंकि हरिचंद्र की कथा में 99 यज्ञ हो चुके थे, जिसमें उनके सतह कर्म खराब हो गए कि 100 ना पूरे हुए। नहीं, इंद्र पद उनका मिल जाएगा। आज 100 नहीं 1000 यज्ञ कर रहे हैं महात्मा लोग, और उनको कितने पद मिलेंगे उन्हें पता है, वो जानते हैं, या उनके यहाँ जो प्रवचन करते हैं वो जानते हैं, ग्रंथ जानते हैं, वेद जानते हैं, धर्म ग्रंथ जानते हैं, सब कुछ जानता है, इसीलिए तो करते हैं। अरे भैया, जो महात्मा, जो संत, कोई भी हो, यज्ञ करता है,
अपने धन से करता है, जबरदस्ती वाली भिक्षा से करता है। उसे इंद्रासन नहीं, परमात्मा का पद मिलेगा। भीख मांग मांग करके, जबरदस्ती से वसूली कर करके वो अपना भंडार भरता है, यज्ञ के नाम पर ठगाई करता है, और हमारी भोली भाली जनता उसमें सहयोग देती है, भाग लेती है कि उसका भी पुण्य उदय हो जाएगा, साथ में उसको नहीं कुछ इंद्र का पद मिलेगा तो द्वारपाल का ही पद मिल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मैं उल्लेख करता हूँ। कोई भी मेरी बात का बुरा न माने, ये अच्छा है। मैं उन महात्माओं से, उन संतों से, भगवान के सामने तो मैंने वो सिर झुका दिया था, लेकिन एक दूसरा सिर जो मेरे पास में अभी मौजूद है वो मैं उनके सामने झुकाता हूँ कि अगर कहीं उन्हें मैं कोई शब्द कहीं गलत ही निकल गया हो, है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन सब, लेकिन जल्दबाजी में कहते कहते मैं मानो हूँ ना, और मैं माफ करने के योग्य हूँ, और आप लोग तो संत हैं। संत कहाँ क्रोध करते हैं? तो आप सब से मैं क्षमा का याचक हूँ। जनता से भी, मतलब जो यज्ञ कर रहे, प्रवचन कर रहे और जो सुन रहे, उन सब से मेरा अनुरोध है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को अवश्य ही समझने का प्रयास करें। कल्याण के लिए तभी ये सब संभव हो पाएगा। अरे भैया, ये अजीब दास्तां है इस संसार की, जाने कैसे कैसे लोग यहाँ आए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा? जाने कैसे कैसे लोग आए यहाँ, कितने कितने बड़े मान कितने कितने बड़े आए। अरे पुराणों ग्रंथों में देते हैं कि एक सूरज निकलने से सूरज डूबने तक पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया, जीत लिया। ऐसे ऐसे राजा महाराजा यहाँ पर उत्पन्न हुए। पुराण में लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं भैया, सुना नहीं हमने, लेकिन ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। और भैया हम तो हिंदू ग्रंथ की बात ज्यादा सुनित है और वह जानित है, औरे ग्रंथ जो औरे धर्म का है, हमका थोड़ा संकोच होता है कि मानो आप भी हैं, मानो हम भी हैं, हम धर्म की बात कहाँ ले आते हैं बीच में। लेकिन मजबूरी के बस कहीं ऐसा मुझसे निकल जाता है तो उसके लिए भी मैं सभी धर्मों से, संप्रदाय से, पंथों से, संतों से, सबसे मैं माफी के ही लायक हूँ। कोई भी मेरी बात का बुरा नहीं माने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये बहुत अजीब कहानी है कि संसार में ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं कि परमात्मा भी उनके सामने शर्मा रहा था। जिस संसार को रचाया है, बनाया है, सजाया है, संवारा है, वो परमात्मा भी शर्मा गया उनसे जब कहते रहे कि परमात्मा और कोई नहीं है। वो कहते रहे, सत्संग में सुनाते रहे, अपने चेली चेला को बताते रहे कि और कोई भगवान नहीं है और कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई और नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं अवतार लिया हूँ, मेरा अवतार हुआ है। भैया परमात्मा का अवतार होता है। हाँ, आप लोग देख लीजिएगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि परमात्मा के भी अवतार होता है, परमात्मा का भी अवतार होता है। जो भगवान है, जो सृष्टि करता है, वो अवतार लेता है। अवतार किसके लिए लेता है?
किसके लिए लेता है? अपने आनंद के लिए, अपनी मौज के लिए। परमात्मा अवतार लेता है। परमात्मा ने कृष्ण का अवतार ले लिया। परमात्मा 24 अवतार यार, हम एक एक कहाँ तक गिन पाएंगे? 24 अवतार हैं और वे कितने बाकी हैं, कितने और अवतार लेंगे। अरे एक बार हमारे लिए भी भगवान अवतार ले लेते तो अच्छा होता, मैं भी सफल हो जाता। अवतार लेते हैं भगवान। ये जितने संत महात्मा हैं ये सब अवतार दिए हैं, ये भगवान के रूप हैं। ये भगवान ही आए यहाँ अवतार लेकर के सबके लिए। तृप्त कर लो अपनी आंखें, मिटा लो अपनी भूख जन्मों जन्मों की। यही थे वो कृष्ण। अरे तुम ही सब थे गोपी गोपिका। ये मिलन हो सकता है कि अंतिम बार हो। अब ऊब जाए ये ना उतारने, ऐसा भी हो सकता है। भगवान अवतार देता है। क्या ग्रंथों में पढ़ाया है, क्या बताया है, क्या बेवकूफ बनाया है लोगों को, लोगों ने ही। भगवान भी अवतार देता है। भगवान को अवतार लेना होता तो वो सृष्टि की रचना करता। भगवान को मानव बनना होता तो मानव की उत्पत्ति क्यों करता? वो खुद ही अपने से उत्पत्ति कर लेता। किसी मानव को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, वो तो एक से शास्त्र हो सकता है। परमात्मा ऐसी वस्तु है कि वो दुआरे दुआरे जा करके भेष बना करके भीख मांगता है। लोग यहाँ समझते हैं कि महात्मा जी आए, संत आए, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ऐसा हमने कोई कीर्तन है कि गजल है कि क्या चीज है, हमने सुना है। पता नहीं किस भेष में बाबा भगवान बाबा बन के आज, बाबा बन के भगवान आ जाइए, दर्शन दिए। हाँ तुम भैया बड़े भाग्यशाली हो, तुम भगवान के दर्शन पार है, बहुत भाग्यशाली हो। पूजा करो, अर्चना करो और मानो जीवन से तुम तर जाओगे। वो तो नहीं तरेंगे जिन्होंने भेष दिया है, वो कभी नहीं तरेंगे। लेकिन जो तुम उनकी मान रहे हो, जो तुम उनकी पूजा कर रहे हो, जो तुम उनकी सेवा कर रहे हो तन से, मन से, धन से, वो तुम्हें जरूर तार देंगे, तुमको जरूर मुक्त कर देंगे, तुम्हें जरूर मुक्ति दे देंगे। संसार के अंदर में कोई ऐसा शक्ति पैदा नहीं हुई है। ये मत भूलो, ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। संत लोग यहाँ तक कह देते हैं कि परमात्मा और कोई नहीं, परमात्मा मैं हूँ, इस संसार का निर्माण मैंने ही किया था। पहले कहे नहीं है, पहले कहे नहीं है। कहे लगे कि मैंने ही इसका निर्माण किया, इसमें सृष्टि हम ही ने उपजाई है। संत, अरे हमने कहीं भजन कीर्तनों के द्वारा सुना है किसी से, भैया आप ज्यादा ध्यान देते नहीं इन बातों में, लेकिन कहीं किसी से सुना है कि सबसे बड़े संत और दूसरा नाम और तीजे 10 अवतार, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है भैया। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। प्रणाम उनका नहीं ना है, प्रणाम ही 10 अवतार का है। संत सबसे बड़े, संत न होते ना तो भगवान नहीं पैदा होते। भगवान को उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले कौन है? संत। और संतों की उत्पत्ति कहाँ से है? संते जाना है, ये तो संते जाना है भाई। ये भगवान को उत्पन्न जब हुई कई दिन, तो अब संतन का उत्पत्ति
वो भगवान के जो बड़े हैं उनके उत्पत्ति को जाना भगवानों न जानती हुई है, उनकी उत्पत्ति कहीं है। अरे भैया शब्दों की पहचान करो, ज्ञान है यार तुम्हारे पास, दिमाग है, दिल है, कम से कम अपने दिमाग पर जोर डाल के देखो तो कि सच क्या है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका निर्णय तुम अपने से नहीं कर सकते हो, तुम सत्संग के अखाड़े में जा करके वहां समझने का प्रयास करते हो, वहां समझ पाओगे जहाँ की सत्य का एक भी तिनका नहीं है। वो सुंदर सुंदर गीत, सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर सजावट, वो देखने जाते हो, ज्ञान लेने जाते हो, वहाँ ज्ञान है, पुराणों में ग्रंथों में ज्ञान है। हाँ, भरा पड़ा है ज्ञान, इतना ज्ञान कि दुनिया कहाँ पहुंच रही है ज्ञान के बल पर, कि आज समाज सारा बिगड़ गया है केवल ग्रंथों के द्वारा। धर्म कर्म की पहचान खत्म हो गई, ऊंच नीच का भेद खत्म हो गया, माँ बाप की इज्जत चली गई, कोई नहीं करता। ये ग्रंथों की देन है, महात्माओं की देन है, संतों की देन है, और किसी की देन नहीं है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि जो भगवान का पद, जो संत थे भगवान थे, स्वयं थे, वो भी भैया चले गए। कहां से? यहीं से। भगवान को पैदा करके चले गए, भगवान का छोड़ के यहाँ माटी खाए खाते कि तुम केचुआ बन के यहाँ माटी फाको, और वो चले गए, खुद ही भी वो भी नहीं अपने को बचा पाए, ना बच पाए। अरे ये ऐसे लोग आते रहेंगे, आते रहे हैं, पहले से भी आते रहेंगे, और इसी तरह से जाते रहेंगे, इसी तरह से जाते रहेंगे। बीच में जो इनके चक्कर में फंस जाएगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा? अरे वो खुद ही सोचे कि उसका क्या होगा। यहाँ का पता सबको है, लेकिन वहाँ का पता कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाते हैं, वहाँ का पता कोई नहीं जानता है। यहाँ का पता तो सब कोई जानता है, लेकिन वहाँ का पता ढूंढो भैया, वहाँ का पता यही संत लोग बता पाएंगे, जो वहाँ से आते हैं और वहीं चले जाते हैं जहाँ पर परमात्मा का भी मात्र लेश नहीं है, परम पिता ईश्वर का जहाँ पर लेश नहीं है, परम शक्ति का जहाँ पर ठिकाना नहीं है, वहाँ संतों का आवाज तो याद रखा, कॉलोनी के जानो कहाँ आती है नहीं, बहुत बड़ा महल होगा जरूर। चेला या कुछ है हुआ ना हुआ, चलनी तो भरी पड़ी हुई है उनकी सेवा के लिए। अरे मैं भी क्या कह जाता हूँ, लेकिन कोई तो हकीकत है ही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, अपनी बीबी को छोड़ करके और दूसरे को चेली बना ले, अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे को चेला बना ले, वो संत होता है, वो महंत होता है, वो महात्मा होता है। ऐसा भी महात्मा होता है, अपने घर की दौलत को छोड़कर औरों से दौलत इकट्ठी कर ले, बटोर कर रख ले दुनिया की दौलत, वो संत होता है, वो महात्मा होता है। अरे भाइयों, तुम अपने दिमाग पर जरा जोर डाल कर देखो कि क्या सच है। ये जो संत महात्मा लोग हैं, ये लालच के बस, ये धन की चाहत वाले हैं भैया, ये कमजोर लोग नहीं है। इन्हें कोई समझे कि ये बहुत भोले हैं? नहीं भैया, कभी फंस मत जाना कोई, इनसे मत कोई जिद कर देना, नहीं,
बड़े बड़े का मतलब क्या समझते? पहले बड़े का मतलब समझ लिया करो कि बड़े के सामने तुम चल नहीं पाओगे, इससे तुम अपना सर ही झुका के और पीछे हट जाओ तो अच्छा रहेगा। ये पढ़ाते हैं जैसे मास्टर पढ़ाता है काखा गागा अंगा, तो ये काखा गागा अंगा नहीं पढ़ाते हैं, ये सबक पढ़ाते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं, और उसी के बहाने अपने को आनंद प्राप्त करते हैं। अपने ऐश के लिए ये सबको पढ़ाया करते हैं। पढ़ाया है कितनों को ठीक किया है तुमने, पढ़ाओगे कितनों को ठीक करोगे तुम, भोगोगे तुम, बचोगे नहीं। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत नहीं है। तुम कहाँ जाओगे बचकर? कोई और संसार और दुनिया कहीं बनाई है तुमने? तुमने बनाई है कहीं और? कोई ऐसा ठिकाना बनाया है और जहाँ के छुप जाओ, बच जाओ? नहीं, ऐसी जगह तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है बना पाने की। वो कर्म के द्वारा बनता है, और ऐसे कर्म ना तो माता में रहे हैं ना तो पिता में रहे हैं, तो संतान में कैसे होंगे? चूहा बिल खोदता है और उसका बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी बिल खोदता है। गाली नहीं दे रहा हूं, सच कहता हूं। भैंस का बच्चा पैदा होता है, मानव को बच्चा पैदा होता है, और मानव में जो गुण होते हैं उन्हीं गुणों का बच्चा पैदा होता है। वही गुण होते हैं, क्योंकि जब उसकी दुनिया में आंख खुलती है तो उन्हीं गुणों, वही कमाई का भक्षण वो करता है जिसका असर उसके सारे जीवन के लिए बना रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई भी नहीं बच पाओगे भैया, कर लो, करने में कसर न रखो, लेकिन बचने की चाह छोड़ दो, कोई बच नहीं पाओगे। ऐसा कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। तो हे भाइयों, ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शब्द सुंदर हैं, सुलभ हैं, आप सब लोग ध्यान दें और अपने को बचने का, बचाने का उपाय करें। ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। जो सच है, जो सत्य है वही करो, वो उनकी लीला है, और जो उनकी लीला है वो बहुत ही अजीब है। वो संसार में आए कि अब हम कैसे कह दे कि वो आए, वो कृपा हमारे ऊपर किए। हम देखो, हम कहीं और तो पैदा नहीं हुए, हम यहीं पैदा हुए। जहाँ पैदा हुए वहाँ का ज्ञान हमको नहीं है भैया। हम जहाँ पैदा हो गए ना, यहाँ का ज्ञान नहीं है हमको कि हम अपने का ही ज्ञान, अपने ही स्थान का ज्ञान मुझे हो। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, अब ये हमको नहीं पता कि हिंदुस्तान क्या होता है। फिर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू घराने में, अब ये भी नहीं जानता कि मैं हिंदू क्यों हूँ। मैं अपने की पहचान नहीं कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, कहीं से नहीं कर पाता हूँ कि मैं आखिर हूँ तो क्यों हूँ। आम आदमियों की भांति, आम इंसानों की भांति, जैसा अमेरिका में है, रूस में है, अरब में है, भारत में है, नेपाल में है, वैसे ही तो मैं भी दिखता लगता हूँ करीब करीब। अरे एक ही तरह के हैं, ना उनके किसी की सींगें लगी हैं, ना मेरे सींगें लगी हैं, ना मेरे पूंछ लंबी है, ना उनके कोई पूंछ लंबी है तो एक ही जैसे हैं। तो हम मानो हैं तो वो भी मानो हो, लेकिन ये सारी चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि मैं अपने आप को ही नहीं समझ पाता हूँ।
तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा, कहाँ तक समझाऊंगा। मैं जब समझ जाऊंगा शायद कभी ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा ही कर दें, मुझे मेरी पहचान करा दें, तो मैं उनकी प्रेरणा के अनुकूल तुम सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें, शब्दों का मनन करते रहें। इन्हें यूट्यूब के द्वारा खोलें, दरबार डुमटहार साइट है, दरबार डुमटहार के नाम से आप खोलेंगे तो ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो शब्द हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के, ये तुम सुन पाओगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।